बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बिहेव का लेसन 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक बहुत सुंदर दिमाग पाठ को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के नगर उलम में हुआ था। बिना किसी संकेत के उसके भाग्य में कोई बड़ा आदमी बनना लिखा था। डेस्टाइंड लिखा था, ग्रेटनेस मानी बड़े आदमी का भाग्य लिखा था। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, हिज मदर थॉट, उसकी माँ ने सोचा, एल्बर्ट वाज ए फ्रैक, उसकी माँ ने उसे एक अजीब डरावनी चीज़ मानती थी, फ्रैक। टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, उसे लगता था कि एल्बर्ट का सिर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र में, आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, आइंस्टीन अभी बोलने नहीं लगा था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, अंत में जब उसने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वह हर बात को 2 बार कहता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन को पता नहीं था, व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, कि वह दूसरे बच्चों का क्या करे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके खेल के साथी उसे उबाऊ भैया कहा करते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ, इसलिए ज़्यादा समय तक वह लड़का अकेला ही खेला करता। मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय वो स्वयं खेला करता। ही स्पेशली माने विशेष रूप से, वह लव्ड मैकेनिकल टॉयज, मशीनी खिलौनों को पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर, अपनी नवजात बहन माजा को देखते हुए, ही इज सैड टू हैव सैड, उसने कह दिया था, फाइन, सुंदर है, बट वेयर आर हर व्हील्स, किंतु उसके पहिए कहाँ हैं। ए हेड मास्टर, एक मुख्य अध्यापक ने, वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार उसके पिता से कह दिया, दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, इस बात में कोई अंतर नहीं पड़ता कि आइंस्टीन अपने व्यवसाय के लिए क्या चुनता है। बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वह कभी भी किसी भी चीज़ में सफल होने वाला नहीं था। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, 6 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माता चाहती थी कि वह ऐसा करे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, बाद में वह एक प्रतिभाशाली शौकिया वायलिन वादक बन गया। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और अपना पूरा जीवन इस स्किल, कुशलता, पूरे जीवन में इस कुशलता को बनाए रखा। थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरे जीवन में। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट ए बैड पुपिल, किंतु एल्बर्ट आइंस्टीन कोई नालायक छात्र नहीं था। प्यूपिल में नहीं, छात्र। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच, वह एक हाई स्कूल में दाखिल हुआ, म्यूनिक में। वेयर आइंस्टीन फैमिलीज हैड मूव्ड, वेहन
He was 15 months old and scored good marks in almost every subject. जब वह 15 महीने की आयु का था तथा उसने लगभग प्रत्येक विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेमिगेशन। आइंस्टीन उस स्कूल के कठोर अनुशासन से घृणा करता था। ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। प्राय अपने अध्यापक से झगड़ पड़ता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 वर्ष की आयु में आइंस्टीन का दम स्टिफल्ड इतना घुटने लगा कि देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उसने सदा के लिए स्कूल छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान। इससे पूर्व वर्ष अल्बर्ट के माता पिता मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। मिलन चले गई और अपने पुत्र को रिश्तेदारों के पास छोड़ गई। आफ्टर प्रोलोंग्ड डिस्कशन, एक लंबी बहस के बाद, आइंस्टीन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। आइंस्टीन की इच्छा मान ली गई जर्मन भाषाई स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा जारी रखने की। इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन मुनिक, जो ऐसे नगर में जो मुनिक की अपेक्षा अधिक लिबरल उदारवादी थी। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन गणित में हाईली उच्च प्रतिभा रखता था और फिजिक्स भौतिक शास्त्र में भी रुचि रखता था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। उसने ज्यूरिक के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का निश्चय किया। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग, केवल विज्ञान ही एकमात्र ऐसा विषय नहीं था दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वालरस मोस्टेच, जो लंबी झूलती मोस्टेच मूछों वाले इस डैशिंग यंग मैन फुर्तीले नौजवान के लिए रुचि रखता था। अगला स्टेंजा देखिए बच्चों। ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट। वह एक सहपाठी मिलेवा मारिक में भी एक विशेष रुचि महसूस करता था। whom he found to be a clever creature, जिसे उसने एक चतुर जीव पाया। This young serf had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. सर्व देश की यह युवा लड़की, सर्व देश की दिस यंग, ये युवा लड़की स्विट्जरलैंड इसलिए आई थी, द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, क्योंकि ज्यूरिक का विश्वविद्यालय यूरोप में, यूरोप का विश्वविद्यालय यूरोप के एक बहुत बड़े विश्वविद्यालयों में एक था। आइंस्टीन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिसनेस, जहाँ औरतें डिग्रियाँ प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन सा इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिसनेस, आइंस्टीन को उसमें संकीर्ण विचारधाराएं, एली संकीर्ण विचारधाराओं के विरुद्ध एक साथी दिखलाई दिया। विद whom he was constantly an odd, उसके परिवार में और उसके विश्वविद्यालय में उन लोगों के विरुद्ध जिनसे सदा उसका विरोध चलता था। द कपल फेल इन लव,
दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गई। लेटर सर्विव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स। ऐसे पत्र मिले जिसमें उन्होंने अपने प्यार को शब्दों का रूप दिया। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, विज्ञान का कोमलता के साथ मिश्रण करते हुए रोट आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड, मैं कितनी प्रसन्नता और गर्व महसूस करूँगा। आई शैल बी वेहन वी बोथ हैव ब्रोट आवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू ए विक्टीरियस कंक्लूजन, जब हम सापेक्षता संबंधी अपने काम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 Albert Einstein was a university graduate and unemployed. वर्ष 1900 में जब एल्बर्ट आइंस्टीन 21 साल का था, विश्वविद्यालय का एक स्नातक था तथा बेरोजगार था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, उसने एक सहायक शिक्षक के रूप में काम किया। एंड गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। प्राइवेट शिक्षण भी करवाया करता था और अंत में 1902 में उसे बर्न के पेटेंट ऑफिस में एक तकनीकी विशेषज्ञ का कार्यभार मिल गया। वाइल ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, जब उसे दूसरे लोगों की खोजों को जांचना होता था, आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओवन आइडियाज इन सीक्रेट। वास्तव में आइंस्टीन गुप्त रूप से अपने ही विचारों को विकसित कर रहा था। ही इज सैड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। ऐसा कहा जाता है कि उसने मजाक के भाव से काम पर इस्तेमाल होने वाले अपने डेस्क के दराज को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र विभाग का नाम दे दिया। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 1905 में आइंस्टीन द्वारा लिखे प्रसिद्ध लेख में सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार समय और दूरी अपने आप में स्वतंत्र चीज़ नहीं थी। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी। वास्तव में ये दो पूरी तरह से ठीक काम कर रही घड़ियाँ एक जैसा समय नहीं दिखाएंगी जब एक यात्रा के पश्चात if one of them has been moving very fast relative to the other। जब एक यात्रा के पश्चात वे फिर से एक दूसरे के पास आएंगी तो उनमें से एक दूसरे की अपेक्षा बहुत तेज़ गति से यात्रा करती होगी। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। इस तथ्य से संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र विकसित हुआ जो पुंज और ऊर्जा, मास और ऊर्जा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। E = mc²। नेक्स्ट स्ट्रेंजा है बच्चों, वाइल आइंस्टीन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स। जिस दौरान आइंस्टीन भौतिक शास्त्र की बहुत कठिन समस्या को हल कर रहा था, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, उसी बीच उसके निजी जीवन की स्थिति स्पष्ट होने लगी थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी। अल्बर्ट ने चाहा था कि वह अपनी पढ़ाई के समाप्त होते ही मिलेवा से विवाह कर लेगा। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, परंतु उसकी माँ इसके विरुद्ध थी। सी थॉट मिलेवा, वह समझती थी कि मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर दैन हर सन,
जो उसके पुत्र से 3 वर्ष बड़ी थी, was too old for him. She was also bothered by Mileva intelligence. आइंस्टीन के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी, वह मिलेवा की तेज बुद्धि की वजह से परेशान थी. She is a book like you. वह तुम्हारे लिए एक पुस्तक के समान है. His mother said. उसकी माँ ने कहा. आइंस्टीन put the wedding off. आइंस्टीन ने विवाह को वेडिंग ऑफ स्थगित कर दिया. The pair finally married in January 1903 and had 2 sons. अंत में इस जोड़ी ने जनवरी 1903 में विवाह कर लिया. उनके 2 पुत्र हुए. But a few years later, परंतु कुछ सालों के बाद, the marriage faltered. विवाह लड़खड़ाने लगा. मिलेवा meanwhile, इसी बीच मिलेवा was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. मिलेवा अपनी बौद्धिक आकांक्षा खोने लगी और एक दुखी गृहिणी बन गई थी. आफ्टर ईयरिंग ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, निरंतर लड़ाई झगड़ों के अनेक वर्षों के बाद, द कपल फाइनली डिस्कवर्ड इन 1919. पति पत्नी ने अंत में 1919 में फाइनली डिवोर्स्ड, तलाक ले लिया. आइंस्टीन मैरिड हिज कजन इलेसा द सेम ईयर. आइंस्टीन ने उसी वर्ष उसकी चचेरी बहन एल्सा से विवाह कर लिया. आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. आइंस्टीन का नया पर्सनल चैप्टर, निजी अध्याय, संयोग से विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम, उसके द्वारा विश्व प्रसिद्ध प्राप्त करने के साथ ही शुरू हुआ. इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. वर्ष 1915 में उसने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित करी. एन एस्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट. जो गुरुत्व की एक नए रूप से व्याख्या करती थी. वर्ष 1919 में लगने वाले सूर्य ग्रहण से यह प्रमाण मिल गया. इसीलिए सूर्य ग्रहण से यह प्रमाण मिल गया. आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू with the light from fixed star would be deflected through the sun's gravitational field. कि उसकी बात ठीक थी. आइंस्टीन ने पहले से ही गणना कर ली थी कि अचल सितारों से आने वाला प्रकाश किस सीमा तक सूर्य के गुरुत्व क्षेत्र में विक्षिप्त होगा. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. समाचार पत्रों ने उसके काम को एक वैज्ञानिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति की संज्ञा दी. आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. आइंस्टीन को 1921 में भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ. ही वाज शोवर्ड विद ऑनर्ड एंड इंटिवेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. संसार भर से उस पर सम्मान और निमंत्रणों की बौछार होने लगी. एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और समाचार पत्रों ने उसकी प्रशंसा की. व्हेन द नाजिस कैम टू पावर इन जर्मनी इन 1933. जब 1933 में नाजी पार्टी जर्मनी में सत्ता में आई, आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट. आइंस्टीन वहाँ से छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया. 5 years later, 5 साल के बाद, ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट इन एन अप्रोर. 5 वर्ष के बाद बर्लिन, जर्मनी में न्यूक्लाई विघटन की खोज ने अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों को विचलित कर दिया. जस्टिन मैनी ऑफ देम हैड फेल्ड फ्रॉम fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb.
उनमें से अनेक जर्मनी ने फासिज्म से भागकर आए हुए थे। आइंस्टीन आया था और उन्हें भय हो गया कि नाजी लोग एक एटम बम बनाने और उसे इस्तेमाल करने के योग्य हो जाएंगे। अगला स्टेंजा देखिए बच्चों। एट द आर्गिंग ऑफ कोलेग्यू, एक साथी के द्वारा प्रेरित हो जाने पर, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939, आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा, विच ही वारंड, जिसमें उसने चेतावनी दी, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इस किस्म का एक ही बम, एक्सप्लोडिड इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद द सम ऑफ सराउंडिंग टेरिटरी, यदि किसी बंदरगाह में फटेगा तो शायद दूसरी बंदरगाह को नष्ट कर देगा, इसके साथ इर्द गिर्द के कुछ क्षेत्रों को भी। His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी उसके सबद असर करने में असफल न रहे। अमेरिकियों ने अपनी ही एक गुप्त परियोजना से एटम बम विकसित कर लिया और उसे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के जापानी नगरों पर गिरा दिया। आइंस्टीन वाज डीपली सेकंड बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, विनाश की सीमा को देखकर आइंस्टीन बहुत विचलित हो उठा। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसिव टू यूनाइटेड नेशन, इस बार उसने संयुक्त राष्ट्र को जनता की तरफ से एक लंबा पत्र लिखा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, उसने एक विश्व सरकार बनाने का सुझाव दिया। अनलाइक द लेटर ऑफ रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत इस पत्र का कोई प्रभाव न हुआ। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, परंतु अगले दशक में आइंस्टीन गॉट इवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, किंतु अगले दशक में आइंस्टीन राजनीति में अधिकाधिक भाग लेने लगा। एजिटेटिंग ऑफ एन एंड ऑफ द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेजिंग फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शस्त्र वृद्धि की समाप्ति के लिए आंदोलन करता और शांति और प्रजातंत्र के पक्ष में अभियान चलाने के लिए अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल करता। वेहन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब 76 वर्ष की आयु में 1955 में आइंस्टीन का देहांत हुआ, ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, तो वह एक सौपनदर्शी आदर्शवादी और एक वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में उतना प्रसिद्ध था जितना कि एक वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए, हु हैड दीज ओपिनियन अबाउट आइंस्टीन, आइंस्टीन के इस सुझाव को किसने माना। ही वाज बोरिंग, वह बोरिंग था। बोरिंग कौन था? ही वाज बोरिंग द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे थे। ही वाज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, वह जीवन में कभी सफल नहीं होगा। ये किसने कहा था? किसका विचार था? ए हेडमास्टर का। ही वाज ए फ्रेक, ये किसने कहा था कि वह एक अजीब वस्तु थी, अजीब चीज़ थी? हिज मदर। नीचे क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसके साथ ही लगती हुई बच्चों एक पोइम है, द लेक इसले ऑफ इनिसफ्री। पोइम
छोटी है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इन इज फ्री, पोइम। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इन्स फ्री, and a small cabin built there of a clay and wattles made, 9 beans rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. I will arise, मैं अभी तैयार हो जाऊंगा, and go now, और चल पड़ूंगा, and go to inns free, तथा इन्स फ्री चला जाऊंगा, and a small cabin built there, स्मॉल मैंने एक छोटी, केबिन मैंने झोपड़ी, मैं वहाँ एक छोटी झोपड़ी बनाऊंगा, ऑफ क्ले मिट्टी की, एंड वेटल्स मेड वृक्षों की टहनियों की, वृक्षों की टहनी और मिट्टियों की एक झोपड़ी बनाऊंगा, 9 बीन रो विल आई हैव देयर, उस झोपड़ी की समीप मैं अपने आप के लिए 9 कतारों में सेम की फलियां बोऊंगा, 9 लाइनों में। ए हाइव फॉर द हनी बी, मधुमक्खियों के लिए एक घर बनाऊंगा, एंड हाइव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, मधुमक्खियों की गुनगुनाहट से भरी हुई वन भूमि में मैं अकेले ही रहा करूँगा। ग्लेड गुनगुनाहट भरी खुशी में। And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings, there midnights all a glimmer and noon a purple glow, and evenings full of linnets wings. And I shall have some peace there, और मुझे वहाँ पर कुछ शांति प्राप्त होगी, पीस मीन्स शांति। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि शांति रूपी बूंदें धीरे धीरे गिरती हैं। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, यह शांति प्रातःकाल वेल्स धुंध के बीच उस जगह प्राप्त हो सकती है जहाँ झिंगूर गा रहा हो, क्रिकेट झिंगूर टीडा गा रहा हो। देयर मिड नाइट्स ऑल ए ग्लिमर, जहाँ आधी रात के समय केवल ए ग्लिमर थोड़ा सा प्रकाश दिखाई देता हो, एंड नून ए पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, जहाँ दोपहर के समय वातावरण में ए पर्पल ग्लो एक बैंगनी चमक रहा हो, तथा सायंकाल के समय चारों ओर चिड़ियाँ उड़ती हुई गाती हुई दिखलाई दे रही हूँ। लिनेट्स में चिड़ियाँ। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अभी तैयार हो जाऊँगा और चल पड़ूँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, पूरी रात और दिन भर। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाई द शोर, दिन भर मुझे झील के पानी की तट के साथ मीठी मीठी आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जब मैं वहाँ पथरीले रास्ते पर खड़ा हो जाता हूँ। एंड ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, आई हियर इट इन ए डीप हार्ट स्कोर, यह आवाज़ मुझे अपने दिल की पूरी गहराई में से आती हुई सुनाई देती है। तो बच्चों, ये पोइम पूरी हुई, आशा आपको समझ में आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।